शक्ति। आइए आज के प्रथम सत्र की शुरुआत करते हैं स्वयं की पहचान से। आइए खुद से खुद की पहचान करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए सर्वश्रेष्ठ योग सिखलाया, जहाँ हर अध्याय योग है। आज योग के लिए मनुष्य ने स्थूलता में ले लिया है या बाहरी रूप से ले लिया है, लेकिन वास्तव में योग का संबंध है आंतरिक चेतना के साथ। उस चेतना को जागृत करने के लिए हमें स्वयं को जानना अति आवश्यक है। आज के समय में मनुष्य अपने आप को बाहरी रूप से तो बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता भी है, लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है कि बाहरी पहचान ना मिलने के बावजूद भी पहले हम कुछ थे तो क्या थे? कौन सी शक्ति है वो जो हमारे शरीर को चलाने वाली है? और वो ही सत्य है। उस सत्य से आज हम अवगत नहीं हैं, जिसके लिए कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो सब लोग कहते हैं कि वो तो चले गए। अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उसकी बॉडी रखी हुई है, उसके बावजूद भी लोग कहने लगते हैं कि वो तो चले गए। तो वास्तव में क्या चला गया उसके अंदर से? क्या सत्य चला गया जिसके लिए सब लोग कहने लगते हैं कि चले गए? उसकी बॉडी तो अभी रखी है भाई, फिर कौन चला गया उसको नहीं जानते हैं। जिस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति पानी में जाता है, कुएं में, तालाब में या नदी में, उसको तैरना नहीं आता है तो वो डूब जाता है। लेकिन जब उस व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगती है। सोचने की बात, जब व्यक्ति जिंदा था तो वो पानी में डूब रहा था, उसकी मृत्यु होने के बाद पानी के ऊपर आ जाता है। ऐसा क्या था उसके अंदर? उसके शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी, क्या शक्ति थी उसको निकलने के बाद? बल्कि फिर तो उसकी बॉडी में पानी भर जाता है तो बॉडी और भारी हो जाती है तो और नीचे जानी चाहिए। लेकिन आप सब ने देखा होगा कई व्यक्तियों के अंदर से, उसकी बॉडी के अंदर से 2 लीटर पानी, 5 लीटर पानी निकलता है, तो इतना वेट बढ़ने के बावजूद भी बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो वास्तव में ऐसी क्या चीज़ थी उसके अंदर, क्या शक्ति थी जो वो चली गई तो उसकी बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगती है? तो वास्तव में आज हम उसको नहीं जानते हैं। वो ही हमारे शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। जिस प्रकार से और कहा जाता है, देखा जाता है, आज हम पूरे दिन में 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, आई और माई, मैं और मेरा। ये 2 शब्दों का उपयोग सब करते हैं। मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, यह मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, मेरी गाड़ी है। इस प्रकार से लोग कहते हैं मेरा मकान, मेरी गाड़ी। तो मैं अलग, गाड़ी अलग, ये 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं, है ना। उसी प्रकार से जैसे आज मैंने कहा कि ये मेरी किताब है, तो ये किताब अलग है और मैं अलग हूँ। ये दोनों चीज़ें अलग अलग स्पष्ट रूप से आपको दिख रही हैं। ये किताब अलग है और मैं अलग हूँ। उसी प्रकार से कई बार हम कहते हैं, अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं, ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा शरीर है। अगर आज हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, हार्ड वर्क कर लिया है, तो कहते हैं कि मेरे आज तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो वो कौन कह रहा है? किसके शरीर में दर्द हो रहा है? वो कहने वाला कौन है? मैं। अब यहाँ 2 शब्द होते हैं ना, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। जिस प्रकार से हमने कहा मेरी किताब है, तो किताब अलग, मैं अलग हूँ। उसी प्रकार से हम कहते हैं आज तो मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो ये 2 शब्द हो रहे हैं, 2 चीज़ें अलग अलग हो रही। मेरे शरीर में, तो शरीर तो हमें दिख रहा है, शरीर तो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन जो मैं कहने वाली शक्ति है वो कौन है? कौन कह रहा है मेरा शरीर?
तो वो मैं कहने वाली शक्ति वो आत्मा है। इतना तो हर भारतवासी जानते ही हैं कि शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति है, वो चैतन्य है, जिसको किसी ने आत्मा कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने उसको शक्ति कहा। वास्तव में वो शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिससे हमारा ये शरीर चलता है। उस चेतन शक्ति को जाने के बाद, इस शरीर से निकलने के बाद, इस शरीर मुर्दा हो जाता है। इस शरीर फिर कोई काम का नहीं रहता है। जिस प्रकार से कहा जाता है एक मोबाइल में सिम की वैल्यू होती है, एक गाड़ी में ड्राइवर की वैल्यू होती है, एक झोंपड़ी में तपस्वी की वैल्यू होती है, उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा की वैल्यू है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं है। गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो कोई काम की गाड़ी नहीं। मोबाइल में सिम नहीं है तो कोई काम का नहीं है, आप बात नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर इस शरीर में आत्मा नहीं है तो इस शरीर कोई काम नहीं कर सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जिस आत्मा को ना तो तलवार काट सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना वर्षा उसको गीला कर सकती है और ना धूप उसको सुखा सकती है। वो चेतन शक्ति है, वो अविनाशी है, अजर है, अमर है। उस चेतन शक्ति को हम अपने स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो अजर, अमर, अविनाशी होता है उसको हम इन चीज़ों से देख नहीं पाते हैं, जिसका कभी विनाश ना हो। जिस प्रकार से हवा है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, खुशबू है, खुशबू आती है तो हम महसूस कर लेते हैं, लेकिन उसको देख नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं। आत्मा का हमारे शरीर में निवास कहाँ होता है, आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है, तो हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताते हैं कि वास्तव में हमारे शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने मस्तक की ओर उंगली से इशारा कर रहा है। जहाँ पर हम बिंदी और तिलक लगाते हैं उसको भ्रकुटी बोलते हैं, और इस भ्रकुटी के बीच में आत्मा का निवास स्थान होता है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तो ये जीवात्मा है, और आत्मा निकलने के बाद यह हड्डी मांस का पुतला बचता है, फिर शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा के सोचने का काम करता है और बुद्धि निर्णय लेती है, उसके बाद बनते हैं हमारे संस्कार। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे संस्कार बनते जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इससे आगे जानने के लिए आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओम शांति।